ये कहानी है देवों की भूमि देवस्थलिया उत्तराखंड की। भगवान की भूमि कही जाने वाली इस उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आज भी दबे हुए हैं। उत्तराखंड अपने पहाड़, प्रकृति और सौंदर्य के लिए जाना जाता है। चलिए आज आपको दिखाते हैं उत्तराखंड का ऐसा गांव जहां ना रामलीला खेली जाती है और ना ही आज तक कभी होली खेली गई है। देहरादून शहर से 300 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से 4760 फीट की ऊंचाई पर बसा ये खूबसूरत गांव रतगांव है। इस गांव में 350-400 परिवार रहते हैं। जनसंख्या की बात की जाए तो 1800 से ऊपर इस गांव की जनसंख्या है। प्रकृति की गोद में बसा ये खूबसूरत गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मैदान है। इस मैदान के चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ हैं जो इस मैदान को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। इस मैदान के किनारे पर 2 मंदिर हैं। एक भगवान शंकर जी का मंदिर है और दूसरा मंदिर नाग देवताओं का मंदिर है। भगवान शंकर जी का मंदिर यहाँ पर होने का कारण यह बताया जाता है कि यहाँ पर एक ऋषि मुनि तप किया करते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने इसी जगह पर समाधि ले ली और उनकी याद में ये मंदिर बनाया गया जो शिव भगवान को समर्पित है। इस मैदान में दूसरा मंदिर नाग देवताओं का है। बताया जाता है कि जब गांव पर पानी का अकाल पड़ा तो नाग देवता के पुजारी तप करने के लिए जंगलों की ओर चले गए। कई वर्षों तक तप करने के बाद जब नाग देवता खुश हो जाते हैं तो नाग देवता पुजारी को अपनी पीठ पर बिठाकर इस गांव में आते हैं और पीछे पीछे उनकी एक नदी आती है जो आज भी इस गांव में है। इसके साथ साथ नाग देवता ने पुजारी से कुछ शर्तें रखी थी। शर्तों का उल्लंघन होने पर पुजारी जी की 3 दिन में ही मौत हो जाती है। इस मैदान के बीचों बीच आपको जो घेराव दिख रहा है, इस रास्ते बताया जाता है कि नाग देवता आए थे और पीछे पीछे अपने पानी भी लेकर आए थे। नाग भूमि होने के चक्कर में यहाँ पर आज तक कभी होली नहीं खेली गई। हालांकि गांव वालों ने कोशिश की थी लेकिन आसमान से लोहे की बारिश होना शुरू हो गई और जिस कारण अब इस गांव में होली नहीं खेली जाती है। सबसे अच्छी बात यह है इस गांव में यहाँ पर इंटर कॉलेज है और 2006 से पहले यहाँ पर प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। 2006 के बाद हाई स्कूल और उसके बाद इंटर कॉलेज आया। उससे पहले यानी 2006 से पहले लोग यहाँ के 10 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे गांव में शिक्षा ग्रहण करते थे। माँ भगवती यानी नंदा राजात 280 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा होती है जिसमें बहुत सारे गांव में ये डोली रुकती है, लेकिन इस गांव में ये डोली नहीं रुकती है। इसका भी एक कारण है। इसका कारण यह है
कि जब माँ पार्वती या माँ भगवती इस गांव से होकर कैलाश पर्वत के लिए जाती हैं तो उनके पीछे एक भैंसा पड़ जाता है जो माँ पार्वती को काफी दूर तक भगा कर लेके जाते हैं। और फिर माँ पार्वती या माँ भगवती इस गांव को एक शराप देती हैं कि इस गांव में कभी भी उनकी डोली नहीं आएगी और तब से लेकर आज तक यहाँ पर रामलीला नहीं खेली जाती है। कई लोगों का ये कहना भी है कि ये नागों की भूमि है और नागों की भूमि होने के कारण इस जगह पर ना तो रामलीला खेली जाती है और ना ही होली खेली जाती है। अभी तक मैंने आपको इस गांव पर लगे शराब के बारे में बताया, लेकिन यहाँ के मंदिरों की शक्ति भी अनोखी है। बताया जाता है कि आसपास के जितने भी गांव हैं या फिर जब सूखा पड़ जाता है तो आसपास के गांव वाले ढोल दम्मू नगाड़ों के साथ यहाँ आते हैं और पूजा करने के तुरंत 3 दिन बाद बारिश लगनी शुरू हो जाती है। तो आज भी यहाँ के लोगों की मान्यता यह है कि अगर सूखा पड़ जाता है तो फिर इन मंदिरों में पूजा करने से बारिश हो जाती है। इस क्षेत्र का ये आखिरी गांव है। इस गांव के बाद आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलेगा। हालांकि देखने में ये गांव जितना खूबसूरत है, यहाँ के लोगों की जिंदगी उतनी ही मुश्किल है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया है, लेकिन जो गांव में है आज भी अपना खुद का स्वरोजगार करके अपना घर का खर्चा चलाते हैं। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या रोड बन चुकी है। बरसात लगते ही बादल फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ सालों से लगातार यहाँ पर बादल फट रहे हैं, जिसके कारण रोड तहस नहस हो जाती है। रोड टूटने से इस गांव का यातायात या संपर्क और गांवों से टूट जाता है। 4-5 महीनों की लगातार बारिश के कारण इस गांव का संपर्क हर गांव से या हर शहर से टूट जाता है। इन 4-5 महीनों में ऐसा लगता है कि ये गांव उत्तराखंड के नक्शे में ही नहीं है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टाटा।